दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है सर्वेश कुमार। उन्नाव केस में दोषी पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को मिली जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने करारा झटका दिया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने न सिर्फ उसकी जमानत पर तुरंत रोक लगा दी, बल्कि उसे नोटिस जारी कर जवाब भी तलब किया है। देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पर स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। अब इस मामले में 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को सेंगर को जमानत दी थी, जिसके खिलाफ सीबीआई ने 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सोमवार को ही सुनवाई में चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें करीब 40 मिनट तक गंभीरता से सुनी। सीजीआई ने साफ कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के जिन जजों ने सजा सस्पेंड की वे देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने 2 टूक शब्दों में कहा कि इस मामले में अहम कानूनी सवालों पर गहराई से विचार जरूरी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आमतौर पर कोर्ट किसी आरोपी को सुने बिना जमानत जैसे आदेशों पर रोक नहीं लगाती, लेकिन यह मामला सामान्य नहीं है। कारण बिल्कुल साफ है, आरोपी पहले से ही दूसरे मामले में दोषी ठहराया जा चुका है। इसी असाधारण परिस्थिति को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगा दी। इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में तीखी दलील देते हुए कहा, यह एक भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनाया गया, पीड़ित कोर्ट रूम में फूट फूट कर रो पड़ी। एक्टिविस्ट योगिता भयाना और अन्य महिलाओं ने उसे संभाला। आंसुओं के बीच पीड़ित ने कहा, मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। उसके शब्दों में सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सिस्टम से टकराने का साहस भी था। कोर्ट के सामने बड़े गंभीर सवाल खड़े हैं। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले में एक गहरी और परेशान करने वाली कानूनी असमानता सामने आई है।